going to start a very important concept of class 11 physics, center of mass. Let's know some important points about center of mass. The first point is it is an imaginary point which predicts the possible motion of system of particles. Okay. The second point is the total mass of the system is concentrated at center of mass. And the third point is center of mass may or may not lie on the system. Okay. Here are 3 points about the center of mass. The first is it is an imaginary point. This is important. It is an imaginary point which predicts the possible motion of the system of particle. Okay. If the motion is very complicated and we are not able to predict the motion of that particle or that system, then by using the concept of center of mass we can easily predict the motion of that system. Okay. And the second point is the total mass of the system is concentrated at that point. That means we can assume that the whole mass of the system is concentrated at a single point. That point is known as center of mass. Okay. And the third is center of mass may or may not lie on the system. Okay. Let's understand these all points by taking 2 examples. Okay. The first example, जो हमारा पहला एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि देयर आर 2 पर्सन ए एंड पर्सन बी. ओके. पर्सन ए इज throwing a ball towards person B without giving much spin to the ball. ओके. पर्सन ए क्या कर रहा है, एक बॉल थ्रो कर रहा है बी की तरफ और बॉल को बहुत ज्यादा स्पिन नहीं दे रहा है. ठीक है. तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इस पार्टिकल का, इस बॉडी का जो मोशन है, ठीक है, वो मोशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. समझ में आ रहा है. और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसका मोशन होगा कैसा. इसका मोशन, इसका जैसा पाथ है, हम बता सकते हैं कि इसका मोशन पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल, और पाथ होगा पैराबोलिक. ठीक है. तो जैसे कि ये जो सिस्टम था, ठीक है, इस सिस्टम को, जैसे इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स कैसा मोशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं. ठीक है. तो हम ये मान सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो मास है, ठीक है, वो सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. समझ में आ रहा है. और उस पॉइंट को हम ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और इसके बेसिस पे हम पूरे के पूरे सिस्टम का हम मोशन डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. ठीक है. तो ये इसके यहाँ पे हम इसको पार्टिकल मान सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे लिए इजी कैलकुलेशन है, इजी एनालिसिस है. ठीक है. लेकिन जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हम ये तो नहीं पता कर सकते कि
डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लिप कर रहे हैं, जैसे बैट ही हमने फ्लिप किया, ठीक है, तो बैट जब फ्लिप करेंगे तो बैट का जो हैंडल है वो अलग मोशन करेगा, ठीक है, उसका जो बॉटम है वो अलग मोशन करेगा, ठीक है। तो हर पार्टिकल वहां का अलग अलग मोशन कर रहा है, तो जब हर पार्टिकल अलग अलग मोशन कर रहा है तो हमारे लिए उसके मोशन की एनालिसिस दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिससे हम उसका जो भी पॉसिबल मोशन है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें, उसकी इजीली एनालिसिस कर सकें उसके मोशन की, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ देखा इस तरीके से। अगर मैं उसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो जैसे मान लेते हैं ठीक है। तो अगर हम इस बैट की बात करें, इस बैट को फ्लिप किया गया है, ठीक है। जब इसको फ्लिप किया गया है तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करूं, यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पार्टिकल 1 की बात करूं, यहाँ पे पार्टिकल 2 की बात करूं, पार्टिकल 3 की बात करूं, ठीक है। तो इस बैट का जो पार्टिकल 1 है वो देखेंगे उसका मोशन हर जगह अलग अलग टाइप का है, वो स्पिन भी कर रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है, वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसकी मोशन की स्टडी करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पॉइंट 1 यहाँ पे है, जिसकी डायरेक्शन कुछ इधर है, ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हो जा रहा है, फिर इस तरीके का मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल का मोशन करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे पॉइंट 3 देखें तो पॉइंट 3 भी हमारे लिए कुछ इसी टाइप का मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं लोकस ड्रॉ करूं या फिर इसके पॉसिबल मोशन के बारे में बात करूं तो वो भी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे इस सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट 3, पॉइंट 2 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 ऐसा मोशन कर रहा है, दिस पॉइंट 2 इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हमारे लिए अब इस पॉइंट को लेके इस सिस्टम के मोशन की एनालिसिस करना काफी आसान हो गया, ठीक है। और इसी पॉइंट को हमने माना क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, मैंने पहला स्टेटमेंट जो बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, किसी भी सिस्टम के पॉसिबल मोशन को प्रेडिक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के पॉसिबल मोशन को प्रेडिक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है। अब मैंने इसमें एक पॉइंट बताया आपको कि ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। इमेजिनरी कैसे हो सकता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता सिस्टम में, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट, अगर एग्जैक्ट पॉइंट होता तो फिर हमेशा सेंटर ऑफ मास सिस्टम पे ही लाई करता, ठीक है। तो सिस्टम एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सिस्टम के बाहर भी हमें मिल जाता है और सिस्टम पे भी मिल जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम मतलब एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक। और फिर हम बात करें कि पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा जो मास होता है सिस्टम का, ठीक है, वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। अब इस बात को थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो to understand this, I am taking here an example of a body having mass capital M, okay। इस बॉडी का हमने मास रिज्यूम कर लिया है कैपिटल M, ठीक है। एंड आई वांट टू एनालाइज द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दिस बॉडी, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक सिंपल सा अजम्पशन है, ठीक है, कि हम करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो मास है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि पूरा का पूरा मास एक
एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब अगर ये सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखना भाई, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स जब मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले फोर्स के कारण ये पॉइंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। ध्यान रख, कभी भी जब if the force is acting on center of mass then that body only performs ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? तो इस बॉडी पे लगने वाला F फोर्स की चलती है, कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये हमने माना था कि इसका भी मास क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। तो फिर अगर इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से जाऊं तो F इक्वल्स टू ma, ठीक है, यहां से हम एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी वी कैन कैलकुलेट A equals to F by M। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि इस बॉडी का मोशन कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, ठीक है। तो कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो अगर इसके इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो बॉडी कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पर फोर्स लगा दिया, ठीक है, अगर हमारा फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो बॉडी कैसा मोशन करेगा, तब वो बॉडी रोटेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। यहां सेंटर ऑफ मास पे जब मैंने बताया था प्योर ट्रांसलेशन होगा जब फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे लगाता हूं, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा आपको कि ठीक है, देखिए मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है, देखिए ये रॉड है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये रॉड सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करे, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इज सिचुएटेड, ठीक है। तो हमें ये पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल मेथड है, ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास पता करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे ठीक है ये बॉडी क्या करेगा, ट्रांसलेटरी, मतलब सिर्फ देखिए मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, ये रोटेट नहीं कर रहा है, इधर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट मैं किसी पॉइंट पे फोर्स लगा दूं, अगर मैं यहां फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो क्या करेगा, ये रोटेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे तो बॉडी कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगता है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है, और जब सेंटर ऑफ मास से हटके फोर्स लगाते हैं तो कैसा मोशन करता है, रोटेटरी मोशन करना स्टार्ट करता है।